तो स्वागत आप सभी का लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मिंगरुई को देखते हैं जो कि क्लेन मॉर्टन की बॉडी के अंदर होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर रहते हुए मेरा फर्स्ट बिगेस्ट प्रायोरिटी होगा लोगों से कनेक्ट होना। इसके लिए मुझे जस्टिस और द हैंगमैन की तरह सोचना होगा। यहाँ पर जस्टिस यानी आल्ड्रे हल की बात हो रही है और यहाँ पर द हैंगमैन यानी एल्गर विल्सन की बात हो रही है। मिंगरुई जो कि क्लेन मॉर्टिन के बॉडी के अंदर होता है वो बोल रहा होता है कि मेरा नसीब अच्छा है क्योंकि क्लेन के साथ जो भी कुछ होता था वो अपनी डायरी के अंदर लिखता रहता था और मैं इसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आखिरकार में क्लेन मॉर्टिन के साथ हुआ क्या था। क्या उसने सुसाइड किया था या फिर उसका मर्डर हुआ था। अभी जो होता है मिंगरुई को क्लेन मॉर्टिन के डायरी के अंदर कुछ मिलता है जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसमें वो देखता है कि क्लेन के साथ दो और लोग भी होते हैं। एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। लड़का का नाम होता है वेल्ज और लड़की का नाम होता है नया और ये तीनों ही हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं जिनको चौथे युग के बारे में कुछ पता चलता है। अब मिंगरुई कहता है कि जो चौथे युग है वो अभी के जो युग है आयरन से पहले आता है और चौथे युग में 4 साम्राज्य थे जिसमें था सोलोमन एम्परर, टूडोर एम्परर, टेरनेस एम्परर और एक जो एम्परर था वो किसी को पता ही नहीं होता। इसलिए यह युग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस युग रहा है और इसके युग में गॉड और गॉडसेस भी होता है इसलिए इस युग को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस युग कहा जाता है। मिंगरुई कहता है कि क्लेन जो था वो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था। वह जिस युग के बारे में पता कर रहा था उस युग में गॉड और गॉडसेस भी होते हैं। तो यह क्या हो सकता है कि उसने उस युग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढ लिया था जो इसकी मौत का कारण बन गया हो। अभी मिंगरुई क्लेन की डायरी में कुछ क्लू ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो देखी क्लेन मॉर्टिन के साथ जो लड़की थी जिसका नाम होता है नया, उसने क्लेन मॉर्टिन को कहा था कि जो चौथे युग में एक साम्राज्य अननोन था, शायद वो साम्राज्य ओवरनाइट नेशन के सबसे हाईएस्ट पीक यानी हार्निक माउंटेन की ऊंचाई हिस्से पर है जिसका उच्चता लगभग 6000 मीटर है। और ये सभी बातें उन लोगों को एक चौथे युग के नोटबुक से मिलता है जहाँ पर नोटबुक के आर्डर ने ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नया ने क्लेन मॉर्टिन को कहा होता है कि हमें वहाँ पर एक बार जाकर देखना चाहिए। मिंगरुई देखता है कि इसके बाद क्लेन मॉर्टिन के डायरी में क्लेन मॉर्टिन का डायरी का जनरल यहीं पर खत्म हो जाता है 27 जून को और तभी उसे याद आता है कि 28 जून को वो इस दुनिया के अंदर क्लेन मॉर्टिन के बॉडी के अंदर ट्रांसमिग्रेट हो गया था। ये सभी बातें मिंगरुई को एकदम ही समझ में नहीं आ रही होती। एक पल को वो सोच रहा होता है कि मुझे शायद नया और ओयल से मिलना चाहिए पर दूसरी बार वो सोचता है कि मैं उनसे मिलकर क्या कहूँगा और हम देखते हैं कि तभी क्लेन मॉर्टिन के डोर पर जोर जोर से कोई नॉक करता है जिसे देखकर क्लेन मॉर्टिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उसी पिस्तौल को उठाकर दरवाजे के पास आकर कहता है कि कौन है। दरवाजे के उस पार से आवाज आती है कि मैं हूँ माउंटबेटन और तभी क्लेन को याद आता है यह तो एक पुलिस है। क्लेन ने अपनी पिस्तौल को कोयल के गैस ओवन के पीछे छुपा देता है और अपने शर्ट को ठीक करके दरवाजे को खोलता है एंड वो कहता है कि मैं थोड़ा सा सो गया था। लेकिन क्लेन दरवाजे खोलते ही देखता है कि माउंटबेटन के साथ साथ और 3 भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आए हैं और अब माउंटबेटन क्लेन मॉर्टिन से कहता है कि यह 3 पुलिस ऑफिसर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इस पर क्लेन मॉर्टिन कहता है ठीक है अंदर आ जाइए और वो पूछता है कि आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं और ये 3 पुलिस ऑफिसर क्लेन मॉर्टिन के घर के अंदर आके चारों तरफ देख रहे होते हैं जिससे क्लेन मॉर्टिन समझ जाता है कि ये तीनों ही इंस्पेक्टर हैं जो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। और अब उन 3 पुलिस ऑफिसर में से एक क्लेन मॉर्टिन से को पूछता है कि क्या तुम वेल्स मैकग्रो को जानते हो, जिसे सुनते ही क्लेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो नर्वस होते हुए पूछता है क्या उनके साथ कुछ हुआ है। इस बार वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं अपना सवाल पहले पूछ लूं और नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल फॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब क्लेन खुद को संभालते हुए कहता है कि अगर आप कोई खोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए वेल्स मैक्रोमैन की बात कर रहे हैं तो हाँ मैं उसे जानता हूँ। हम लोग क्लासमेट थे और एक ही सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर क्विंटिन चेन के अंडर पढ़ाई करते थे। क्लेन मॉर्टिन के इस बात पर वो पुलिस ऑफिसर कुछ सोच रहा होता है। तभी क्लेन कहता है कि सच कहूँ तो हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, यानी मैं ओयल और नया रिसेंटली एक ही साथ रहते थे। हम तीनों का ही चौथे युग के एक डॉक्यूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट था जिससे वेल्स ने लाया था और यह डॉक्यूमेंट एक नोटबुक है। तो प्लीज सर क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि उन दोनों के साथ क्या हुआ है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है आई एम वेरी सॉरी
थी, पर मिस्टर ओवेल सब मर चुके हैं। इसे सुनते ही जो क्लेन होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि फिर नया का क्या हुआ। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मिस नया भी मर चुकी हैं और ये दोनों ही मिस्टर वेल्स के रेसिडेंट पर मरे हुए होते हैं। क्लेन अब उन पुलिस ऑफिसर से पूछता है क्या उन दोनों का मर्डर हुआ है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं, क्योंकि एविडेंस को नजर में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन दोनों ने ही सुसाइड किया है। मिस्टर ओवेल्स ने अपने सर को दीवार पे पटक पटक के सुसाइड किया है, जिससे पूरा वाल खून से लथपथ हो गया है। दूसरी तरफ मिस नया ने भी बेसिन के पानी के अंदर सर डुबाकर मर गई हैं, जिसे सुनकर क्लेन कहता है यह तो होना इम्पॉसिबल है। इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें भी ऐसा ही लगा था, पर उन दोनों लोगों के शरीर के ऊपर बाहर से कोई भी हमला हाथापाई का कोई भी निशान नहीं देखा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि उन दोनों ने ही सच में सुसाइड किया है। इसे सुनकर क्लेन को तो और भी ज्यादा शौक लगता है और अब उनमें से एक और ऑफिसर क्लेन को पूछता है कि तुम लास्ट टाइम मिस्टर वेल और मिस नया से कब मिले थे। इस पर क्लेन कहता है कि मैं लास्ट टाइम उनसे 26 जून को मिला था, उसके बाद मैं घर वापस आ गया था क्योंकि 13 जून को मेरा इंटरव्यू था टन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और अभी मिंगवी देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर क्लेन मोर्टिन की डायरी को उठाने वाला होता है, जिसे वो छुपाना भूल गया होता है। और हमारा जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।